मतलब जो क्वाट्रो में एक 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में, और इवन ऑडी Q7 में, और आप बात कर रहे हैं पोर्शे में, ऑडी R8 में, लूनर रोवर में, जो टेक्नोलॉजी उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करी जा रही है, वो आपको सेम टेक्नोलॉजी 25-30 लाख की टिगुआन में और कोडिंग में आपको दी जा रही थी। सर मुझे आप ये बताइए कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या था इंड मार्केट को, मुझे आप ये बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि अगर तो भेड़ चाल के हिसाब से चलना है तो फिर हम तो और आप कुछ नहीं कर सकते। और सर सॉरी, मैं बीइंग एन इंडियन मुझे ये कहने में थोड़ी शर्म आ रही है कि इंडियंस दे आर नॉट प्रैक्टिकल बायर्स। इसकी वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें सैचुरेशन इतनी ज़्यादा आ चुकी है। गियर बॉक्स का साइज है, गियर बॉक्स इतना बड़ा है इसका। तो अगर आप गियर बॉक्स, आप इसका कभी कोडे का टिगुआन का गियर बॉक्स पड़ा होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इंजन पड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ पिक सर्च करके इनको शेयर आप देखिए, आप शेयर करना, तो उसके ऊपर बहुत ड्यूल मास, बहुत रग्ड फ्लाईव्हील लगा हुआ है, और मैकाट्रॉनिक का वो ख़राब नहीं होते, और बहुत रिलायबल गियर बॉक्स है। तो आज तक मेरे जो सोर्सेज से मैंने बात की है कि 2.5 लाख किलोमीटर कोडेक चलेगी, टिगुआन चलेगी, उनका गियर बॉक्स खुला ही नहीं कभी भी। मैंने एक पीछे थोड़ा टाइम ही हुआ है एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें टिगुआन का गियर बॉक्स था ना सर, वो क्या हुआ होगा इसमें? मैं सर बताता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ये रिलायबल है सर। मैं अब DQ में हम DSG पे बात करेंगे इस पेपर। अब DSG पे बात मैं इसलिए करना चाहूँगा कि हम स्लाविया, वर्टुस, टाइगून और कोशैक में जो DSG 1.5 आ रहा है ना, थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कस्टमर्स को भी इस क्लैरिटी मिल जाए और ईजी रहे। सर देखिए, जो DSG गियर बॉक्स है, अब उसकी शिफ्टिंग पर और उसकी ड्राइव क्वालिटी पर तो कोई सवाल था ही नहीं, ना कोई है। चला के कुछ चला मतलब कि सर देखो, मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दुनिया में 2 तरह के हैं, DSG या फिर बाकी सब। ईज ऑफ, आई एग्री टू, ठीक है। DSG तो मतलब कि मेरे मतलब मैं अब वहाँ उस बड़े सेगमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा जिनके पास वो भी गाड़ियाँ थी और DSG के साथ कंपेयर करते हैं, वो कहते हैं दिस इज अनदर लीग। इन्होंने मतलब टॉर्क कन्वर्टर, CVT, IMT, मैंने सारा सब कुछ एक वो में तो रख दिया। देखिए, DSG को AMT के साथ और CVT के साथ, तो वो तो इट्स लाइक अ शेम, वो तो कंपैरिजन नहीं बनता ना। वो तो एप्पल विद ग्रेप्स वाली बात होगी। हम चलो एप्पल विद ऑरेंजेस भी चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो जो VW का DSG है, और कोरियंस ने जो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके DCT निकाला ना सर, वो मैं उस पर भी हम कभी बात करेंगे। मैं बात नहीं करना चाहता, रेदर हम स्ट्रेंथ पर बात करें। एक चीज़ हमें बहुत कॉमन है, हमारा कोरियन से बड़ा प्यार है। कोरियन से तो है ही है सर, बहुत। मैं आपको क्या बताएं तो क्योंकि ना सर देखिए सर, थोड़ा सीरियसली बोलता हूँ कि हम स्पेशली हम थोड़ा एथिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत कॉर्पोरेट और रिलीजन। जी सर मैं नहीं मानता, मैं एग्री नहीं करता इनसे एथिक्स के मामले में सर। ये बिकॉज ऑफ सेफ्टी फैक्टर और टेक सर, सेफ्टी नहीं, इनका जो DNA है ना, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, ये कोरियंस खासकर, मैं नाम नहीं लूँगा सर, ये R&D के ऊपर कुछ नहीं खर्चते पैसा। ओके, रिवर्स सर दे आर नोन एज अ कॉपी कैट। सर कईयों को बुरा लगेगी ये बात, इनको कॉपी कैट बोला जाता है कोरियंस को। ये अब मैं रिवील करना चाहूँगा, ये अब हम बात करते हैं जो कोरियंस की मिड साइज SUVs, जी, बेस्ट सेलिंग SUV, एब्सोल्युटली बेस्ट सेलिंग हैचबैक, बेस्ट सेलिंग सेडान। सर अब सब समझ गए हैं हम किस पे बात कर रहे हैं। हम कंपेयर करते हैं कि ये इतने पैसे में इतने फीचर्स दे रहे हैं, ये कुछ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सर उनका R&D पे पैसा नहीं लगा हुआ। एग्री, उनका R&D पे पैसा नहीं लगा हुआ। अब जो बड़े जाइंट्स हैं, उनके साथ दिक्कत क्या है, उन्होंने R&D पर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ना, वो फिर अब DSG पर 19 साल वीड फोक्सवैगन ने काम किया। अब सर मैं 19 साल से उस चीज़ को काम कर रहा हूँ, उसको परफेक्शन मास्टरी करने के लिए। आप आ गए, आपने मार्केट से उठाया उसको, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो चीज़ मार्केट में फेंक दी। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, 1 मिनट लगना बस। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, देखिए चीज़ें 2 तरह से बनती है। वन इज़ रिसर्च, वन इज़ डेवलपमेंट। रिसर्च होती है जो कि आपकी, हम ग्रीन फील्ड से हम शुरू होते हैं, जैसे हम ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड की बात करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है R&D के साथ में, कि आपने स्क्रैप से शुरू किया जी, दिमाग, ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, सबसे बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें। बिल्कुल यार सबसे ज़्यादा टाइमलेस और प्राइसलेस चीज़ होती है उसमें, टाइम। बिल्कुल, बहुत साल लगते हैं उसे डेवलप करने में। ये जो हम आज TSI, DSG, इन सब टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, इनमें VAG का ये ईयर्स ऑफ रिसर्च ऑन एक्सीलेंस की बात है। ये खुद बनाते हैं ये चीज़ें, किसी की कॉपी नहीं करते। अब आइए बात रिवर्स इंजीनियरिंग की, कोरियंस की बात कर रहे हैं। सर ये क्या करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट बना हुआ है, ये फ़ोन बन गया, ये फ़ोन बन गया, ठीक है। अब एप्पल ने इसको 1.5 लाख में बेच रहे हैं, जब बनाया इसने, ठीक है। अब आप आ गए, आपने देखा ये कैसे बना हुआ है, बिल्कुल, आपने इसकी स्क्रीन कॉपी की, हाँ जी,
आपने इसका कैमरे की स्पेसिफिकेशन कॉपी की, बिल्कुल। आपने बॉडी कॉपी कर ली, आपने जो एसओसी इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है उसके स्पेसिफिकेशन हिसाब से लगा दिया, आपने बना दिया। अब आपकी तो कॉस्ट उसमें कुछ भी नहीं है। अब एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कॉर्पोरेट सेक्टर में 40% कॉस्ट R&D की होती है। तो कोरियंस जो है ना सर, देखिए आप सर्च करिए गूगल पे कॉपी कैट डालेंगे तो आपके कोरियंस मैन्युफैक्चरर का नाम निकल के आएगा सर। ओके सर ये कुछ R&D नहीं करते, ये अपने एक डिज़ाइन फिलॉसफी को बोलते रहते हैं। एथिक्स की जो बात आप कर सर रहे ये हैं, एथिकली बात ठीक नहीं तो यू आर सेइंग कि सिंस दे आर कॉपिंग थिंग्स तो यस, दैट्स दे आर एथिकली टिपिकली नॉट कॉपिंग थिंग्स, बट सर कॉपिंग में भी एक दिक्कत होती है सर। आप अगर आपको बोलूंगा कि आप सेम सिग्नेचर 10 बार करो, आप नहीं कर पाएंगे। कॉपिंग आल्सो वांट्स मास्टरी। बिल्कुल। गाड़ियों को बनाना, देखकर बनाना और खुद से स्क्रैप डिजाइन करना सर, वो आप नहीं मास्टरी या नहीं कर सकते। उसके पीछे सर रीज़न क्या है सर, आप जो व्यूवर्स है ना आपके, अभी आप एक काम करिए सर, आप वीडियो को पॉज करके आप फॉक्सवैगन इंडिया के चैनल पर जाइए अभी। फॉक्सवैगन इंडिया का जो पेज यूट्यूब पे ओके, आप चैनल पर जाइए, आप उनकी वीडियो जो फॉक्सवैगन का ऑफिशियल चैनल है इंडिया का, वहाँ पे जाइए, आप उसको फास्ट स्क्रॉल करके ना सबसे नीचे आ जाइए। उनके फर्स्ट वीडियो देखिए जो कि 11 साल पहले आई थी 2009 में। हाउ टू बिल्ड, उन्होंने डाली थी कि फॉक्सवैगन की लाइनअप थी TSI टेक्नोलॉजी, DSG गियरबॉक्स, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम। टेक्निकल वीडियोस हैं, टेक्निकल वीडियोस नहीं है, उन्होंने बात की उसके ऊपर। उसमें फाइटन थी गाड़ी, पसार थी, जेटा थी, पोलो थी, इनक्रेडिबली फ्यूल एफिशिएंट इंजन। आप सर लास्ट में जाइए, आप सबसे नीचे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, मैं डाल दूंगा। हाँ जी। मतलब कि सर ये था कि जब 2009 में सभी नेचुरल एस्पिरेटेड के पीछे पड़े हुए थे ना, हाँ जी, 2009 ये में TSI की मास्टरी, DSG की मास्टरी करके बैठे हुए थे पिछले डिकेड, 13 साल पहले। 13 साल पहले। मतलब इंडिया में ये बात कर रहे थे तब, जो कि इन लोगों ने अब कॉपी कैट बनकर कॉपी करके अब इन्होंने जो टर्बो इंजन, सर टर्बो इंजन की जो बात कर रहे हैं ना हम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो ये अब इस चीज़ का वो ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। ये लोग तो बाहर तो 20 साल पहले बना के बैठे हुए थे, और इंडिया में जो TSI इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है, वो पिछले 14 साल से आ रहा है। पसाट 1.8 TSI आती थी, कॉमन था, वो काफी कॉमन था। और DSG गियरबॉक्स जेटा में आता था, और DSG गियरबॉक्स फाइटन और उसमें ट्रैक में आता था। DQ200 ही वही बोला, नहीं वो DQ 380 था, वो था बड़े थे, क्योंकि DQ 200 था इकोनॉमिकल छोटे सेगमेंट के लिए। तो सर हम देखिए, हम कॉपी कैट का मैंने आपको समझाया कि एक चीज़ बनी हुई है, आप उसको स्ट्रिप डाउन कर दो, स्ट्रिप कर दीजिए, उसके कंपोनेंट्स को कॉपी कीजिए, वो करिए सॉफ्टवेयर को, सर सब कुछ कॉपी हो जाता है। एक चीज़ बनी बनाई को कॉपी करके बनाना, उसको मुझे शायद 6 महीने लगेंगे, बट उसको स्क्रैप से बनाना सर, ये तो पता ही आपको R&D में कितना 20 साल। आप कह रहे हो कि 40% कॉस्ट प्रोडक्ट की तो R&D करके बढ़ जाती है, और वो 40% जो है उनके 40% से कम लग रहे हैं। देखिए सर, दैट इज व्हाई दे आर चीपर एंड प्रोवाइडिंग मोर फीचर्स। ऐसा है कि फॉक्सवैगन के और ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये पैसे क्यों ज़्यादा लेते हैं, रिपेयर को महंगी है इनकी, कंपोनेंट्स को महंगे है ना सर, पैसा लगा हुआ है इनका पैसा लगा हुआ है। अगर इन्होंने सर फ्लाई व्हील सभी में आता है, ड्यूल मास फ्लाई व्हील किसी ने नहीं बनाया। अब आप पूछोगे ड्यूल मास फ्लाई व्हील क्या है, अब DSG में जो आपके पास T-Roc है, उसमें जो फ्लाई व्हील आता है, फ्लाई व्हील क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी को कंजर्व करता है। ओके, जनरेटर में आपने देखा होगा पीछे एक व्हील लगा होता है, क्योंकि इंजन बिना फ्लाई व्हील के घूम नहीं सकता, तो इन्होंने ड्यूल मास फ्लाई व्हील लगाया। ड्यूल मास का मतलब डबल ऑफ द वेट, ठीक है। DSG में ड्यूल मास फ्लाई व्हील है, उसमें ड्यूल मास फ्लाई व्हील है। तो सर जो ड्यूल मास फ्लाई व्हील इन्होंने निकाल के कॉपी कर लिया, मैकाट्रॉनिक यूनिट कॉपी कर लिया, सब कुछ। मैकाट्रॉनिक जो ब्रेन है इसका, DSG का उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो जिसको मैप बोलते हैं, वो कॉपी कर लिया, और मार्केट में सर DCT के नाम पे डाल दिया उन्होंने तो टेक्नोलॉजी का नाम ही बट सर आप शिफ्ट की वो लाइटनिंग शिफ्ट और शिफ्ट की क्वालिटी कैसे लेके आओगे? तो अगर आप DSG के साथ में अगर DCT को अगर आप ऑन रोड कंपेयर करोगे ना, तो जो VW का टॉर्क कन्वर्टर है 1.0, नो सर, टॉर्क कन्वर्टर पुरानी टेक्नोलॉजी, उसके DCT से भी अच्छी चलती है उसकी शिफ्ट क्वालिटी। ओके, मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आप एक बार 1.0 जो इनका टॉर्क कन्वर्टर है, which is not as technically sophisticated as DSG, but it's running more smoother and in a sophisticated manner than the DCT of the market. Koreans, yes, I agree. मैंने वो चीज़ खुद फील की है। हाँ, कि आप सर इनका मैंने हैचबैक एक चलाई हुई है जी। I love that hatchback honestly, but the thing that you are telling, क्वालिटी आपको लगी? उसमें टॉर्क कन्वर्टर वाली फीलिंग थी, जिसमें जो DSG होता है उसमें मुझे गियर कब अब नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं चलता, उसमें टॉर्क कन्वर्टर वाली फीलिंग है। पुश किया हार्ड थोड़ा सा, नहीं 40-50 तक, ठीक है। तो सर जब आप रोड मैनर पे जाते हैं ना, जब उसको थोड़ा सा आप सर एक चीज़ की लिमिट अगर पता करनी हो ना, आपको उसकी लिमिट पे पुश करना पड़ता है ना। बिल्कुल सही। तो जब आप ऑन रोड कंडीशन के ऊपर पुश करोगे उसको, तो अगर आप टॉर्क कन्वर्टर से आपके पास ला भी है ना टॉर्क कन्वर्टर, तो सर आप कहेंगे कि यार ये तो लीक्स अहेड है बहुत ज़्यादा।
एक पॉइंट वो स्लगिश है। एक पॉइंट है मनीष जी। बताइए। एक अगर ब्रांड रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, चाहे वो कोई भी ब्रांड है, वो जापानीज हो सकता है, वो कोई कल को यूरोपियन भी हो सकता है, ठीक है, उसमें फ्रेंच ब्रांड्स भी हैं इधर जी। इवेंचुअली कस्टमर को अगर वो चीज़ सस्ती दे रहे हैं जी, रिलायबल भी आप कह सकते हो कि अगर वो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं और उनकी सर्विस भी सस्ती है, तो एज अ कस्टमर जो 35,000 कमा रहा है महीने का, वो देख रहा है उसको कि यार ये मेरे जैसी चीज़ है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसा है सुंदरदीप जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं जस्टिफाई नहीं आप कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो व्यूवर से ये चीज़ क्लियर करिए कि आपको कम पैसों में इतना ज़्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है उसकी, उनको सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, बना लिया, स्टैंपिंग कर ली बिल्कुल कंपोनेंट्स की और प्रोडक्शन रेडी इसको कर दिया, ये बात अलग होगी। अब आप कह रहे हैं रिलायबिलिटी की, सर हम गाली निकालते हैं DQ200 को, DSG को, आपको सब पता है DCT में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप अभी पॉज करके आप गूगल पे जाइए, ये मैं जब शेयर भी करता हूँ ना मनीष जी आर्टिकल्स, तो सबको लगता है कि यार यू आर शेयरिंग बायस आर्टिकल्स, तो यू कैन कंटिन्यू। सर देखिए ऐसा है कि जो आपकी ऑडियंस है देख रही है ना, तो जो टॉप सेलिंग आपकी सिडान है कोरियंस की, टॉप सेलिंग SUV है जिसके साथ में DCT 1.4 GDA और 1.0 GDA के साथ में आ रहा है, जो आपके टर्बो है, बहुत सारे आपको फोटोज़ और वो मिलेंगे, मेरे फ्रेंड के पास भी है दिल्ली में। तो जब स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में अगर आप जाते हो, हिल एरिया में जाते हैं ना, वहाँ पे आपकी MID में एरर क्रिएट हो जाता है सामने कि योर गियर बॉक्स हैव बीन ओवरहीटेड, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो उनको साइड पर ऑफ रोड जाकर उनको थोड़ी देर उसको कूल डाउन करना पड़ता है, ओवरहीट हो जाता है DCT। जी DCT होता है सर, ये प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। और आप बहुत सारे, मैं वीडियो भी लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो ये स्टॉप गो ट्रैफिक में वो हीट अप होता है। रिलायबिलिटी की अगर हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि 1 साल अभी हुआ है इनको आए हुए, ये पिक्चर कहीं होगी 1-1.5 साल तक, दैट आई एग्री। ठीक है। हमने बात एथिक्स की थी, तो एथिकली मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि मेरे को पैसा लगाया, अप्रिशिएट करो उस चीज़ को, उसकी मास्टरी है उस चीज़ के ऊपर, रिवर्स इंजीनियरिंग वाला वो काम नहीं कर सकता, वो उस लेवल पर नहीं लेके जा सकता। कॉपी करने के लिए भी आर्ट चाहिए जो कि इनके पास नहीं है। तो ये क्या होता है ना सर, हर एक ब्रांड का DNA होता है, कोई राइड क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है, बिल्कुल, कोई सेफ्टी के ऊपर ध्यान देता बिल्कुल है, सही, कोई फीचर्स के ऊपर ध्यान देता है, परफॉर्मेंस, ठीक है। अब इंडियन आपको पता है कि मर्सीलेस रोड्स हैं यहाँ पे, मर्सीलेस रोड्स है ना, मेरे लिए सेफ्टी से ऊपर कोई पैरामाउंट कोई चीज़ है नहीं। Absolutely. अब मेरे को कि मिडिल बात ढूंढना है कि मेरे को फीचर की तरफ जाना जो कि 80% ज़्यादा फंक्शनल फीचर्स ही नहीं है, या मेरे को मैं सेफ्टी के पीछे भी नहीं जा सकता, मेरे को ड्राइव भी चाहिए, मेरे को रिलायबिलिटी भी चाहिए, बैलेंस। तो सर देखिए, ये मेरे को कोरियंस जापानीज ने कुछ नहीं देना, मेरे को जमज ने कुछ नहीं देना। तो ये तो मेरे इतने सालों की समझ है, जो मैं ब्रांड चला रहा हूँ, जिसका हमने रिव्यू डाला था, 3.5 लाख, तो मेरे को ये बात समझ में आई है कि जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, आपको इससे थोड़ा आगे चलकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप देखिए सर, लोगों को ब्रांड को गालें निकालते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक आप इस ब्रांड को रखोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। आपने भी पहले पोलो ली, आपके VAG 4 गाड़ियाँ हैं आपके पास, तो पोलो से ही ये पैशन शुरू हुआ, आपको लेके पता चला ना। बिल्कुल। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो लोग आधे से ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास गाड़ियाँ नहीं है। और मैंने ऑनेस्टली देखा है मनीष जी, बहुत रेयर कस्टमर्स हैं जो गाड़ी लेके खुश नहीं हुए। पोलो का तो मैंने देखा, जिसके पास पोलो है ना, वो तो इमोशनली अटैच हो जाता है अपनी गाड़ी के साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेम विद द वेंटो ऑल्सो। बिल्कुल। आपके वीडियो में भी वेंटो के रैपिड के देखा कितने कमेंट्स आए हैं कि यार इसके जैसी गाड़ी नहीं हो सकती। तो आई एंडोर्स योर पॉइंट कि गाड़ी लेके ही पता चलेगा, गाड़ी लेके पता चलेगा। देखिए, एंड दैट स्टैंड्स फॉर 2.0 कार्स आल्सो, 2.0 कार्स आल्सो। बट सर ये होता है कि हमें बोथ साइड देखने पड़ते हैं। अगर हम तारीफ भी करेंगे तो हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। अब बात यहाँ पे DSG की आ रही है, मैं सुंदर जी एक चीज़ मैं आपको करूँगा, बोलना चाहूँगा, एक्सेप्ट करना चाहूँगा कोई व्यूअर्स सामने। सर DSG पर खासकर DQ200 पर बात करने में मुझे भी एंजाइटी होती है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिस पर फोक्सवैगन को काम करना चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ आपके इमोशंस आप क्यों बता रहे हैं ना, बट सर ऐसा फिर वो बात है ना, हम 2.0 में अगर आपको DSG मिल रहा है 200 DQ200, तो मैंने अपने सोर्सेज पे जो पता किया, उन्होंने कहा कि जो कमियाँ थी हमने उसको रेक्टिफाई किया है। 2016 के बाद बोलते हैं नहीं, अभी जो VW 2.0 गाड़ियाँ जो पे काम किया है। ओके। और वैसे भी मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए भी बिल्ड हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसके TDI इंजन का टॉर्क बहुत ज़्यादा था, और ना ये डीजल इंजन में टेंडेंसी रहती है टॉर्क सर्ज की, पावर सर्ज। वो पावर सर्ज पेट्रोल में थोड़ा सा कर्टेल्ड रहता है, ठीक है, या मान पाएंगे होंगे। जो पावर सर्ज लो एंड RPM पे आपको डीजल निकाल के दे सकता है, वो पेट्रोल नहीं निकाल सकता। DSG की प्रॉब्लम
डीजल में इसलिए आई क्योंकि एक तो उसका जो DQ200 का टॉर्क संभालने की लिमिट थी, डेट वाज 250 Nm। अब सर जिसकी ट्रांसमिशन की पावर संभालने की कैपेसिटी 250 Nm है, उसको सामने आप 270 280 लॉइन के सामने डाल दोगे तो सर प्रीमेच्योर फेलियर ही होंगे। ये आप कह रहे हो कि सर्ज वो 20-25 का सर्ज है, एक सर्ज था लो एंड आरपीएम पे, और ऊपर से क्या था कि इनको 250 Nm सपोर्ट करने का, टॉर्क सपोर्ट करने का, इनको 260 270 Nm बैंड देना चाहिए इसको उस इंजन के साथ मेट करवाया गया, डाला गया उसके सामने, जिसकी वजह से इनके प्री मेच्योर फ्लाईव्हील फेलियर्स आए। बिल्कुल ठीक है, फ्लाईव्हील जाता था, इनका जो ड्यूल क्लच यूनिट है जिनके पास DSG को समझ, इनका ड्यूल क्लच भी जाता रहा है, और अल्टीमेटली कुछ चीज़ों के मैकाट्रॉनिक यूनिट, ये तीन चीज़ें हैं, एक ड्यूल क्लच हो गया, एक आपका फ्लाईव्हील हो गया, एक मैकाट्रॉनिक, तो ये जाता रहा है। बट जो आपका ये 1.5 TSI के साथ में जो आ रहा है, जो आपके पास T-Roc है, वर्टूस, टाइगून, आपकी स्लाविया और कुशैक में 1.5 आ रहा है, उसमें आपको घबराने हाँ एक कैच मैं इसमें बताना चाहूँगा, वो सेम DQ200 जो था पोलो और वेंटो में आता था जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसमें। हाँ जी, सेम गियर बॉक्स उसी स्टेट में, वही सब के साथ में, पोलो GT TSI में कुछ नहीं कहता था वो है बात, वो इसलिए नहीं कहता था क्योंकि इसका टॉर्क था इंजन का 175 Nm। अच्छा 1.2 TSI 1.2 TSI जो पोलो GT में आता था 250 नहीं था उसका, वो ऑब्वियसली 175 था, विच इज वे लेसर देन 250 डीजल, मच लेस देन बियॉन्ड द लिमिट 1.2 TDI से 1.5 TDI या 1.5 TDI जी, तो वो DSG की जो लिमिट थी 250 Nm की ना, उससे बहुत कम था 75 Nm, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से 90% लोगों को DSG ने कुछ कहा नहीं। पेट्रोल में 1.2 पेट्रोल में जो आई है दिक्कत आई है, वो दिक्कत क्यों आई है वो भी मैं बताऊंगा, रिलेट करके इसलिए बताऊंगा क्योंकि 2.0 में DSG है, और आप कैसे उसके संभाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा। तो एक तो सर आपको इसलिए नहीं घबराने की ज़रूरत है 1.5 DSG के हिसाब से, एक तो पावर डिलीवरी इसकी लीनियर है, वो पावर सर्ज नहीं है उसमें, 1.5 में है बट पावर डिलीवरी इज लीनियर, तो जो ड्राइव शाफ्ट और जो आपकी फ्लाईव्हील की स्लिपेज रहती है वो इसका इशू नहीं है, और फ्लाईव्हील इसका नहीं जाता, क्योंकि मैंने ना 70-80 हज़ार किलोमीटर चली देखी है, एक टाइगन भी देखी है आपकी DSG के साथ में, तो उसमें दिक्कत आई नहीं कोई भी। 70-80 कोई टाइगन चला चुका है, टाइगन चला चुका है, कुशैक भी चल चुका है, 1 साल हुआ अभी गाड़ी को, वो चल चुके हैं, क्योंकि जो चलाते हैं गाड़ियाँ तो बहुत चलाते हैं, मैंने भी 1 साल में गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चला दी थी किसी टाइम पे, ओके, तो जो चलाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सर सुंदर जी सबसे बड़ी बात देखिए अब क्या है, अब जो VAG की 2.0 गाड़ियाँ हैं वो 7 ईयर्स की आपको वारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल एक्सटेंडेड 1.5 लाख किलोमीटर 4+3 का, ठीक है, आपको 7 साल और 1.5 लाख किलोमीटर तो वैसे नहीं घबराने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ सुंदर जी भी, वैसे तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, वारंटी तक का आपको वैसे नहीं सोचने की जरूरत है। हाँ जी, ठीक है, अगर मैं आपको 1-2 टिप्स अगर DSG की बताता हूँ, अगर आप वो चीज़ को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है ये वाला 2.0 में करेंगे, 2.0 में हम करेंगे, उसका कारण ये है क्योंकि 2.0 में उसके साथ एसोसिएट करेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली, वो हम उस पर बात करेंगे, 2.0 स्पेसिफिकली हम रखेंगे। तो अभी मैं जो ब्रांड के ऊपर बात कर रहा था, हाँ जी, तो मुझे लगता है उस पर मुझे वापस आ जाना चाहिए। जरूर, ठीक है सर, देखिए मैंने आपको 4x4 सिस्टम का आपको मैंने समझा दिया, बिल्कुल 4 मोशन। अगर आप आज आपके पास ऑप्शन हो कि ये टेक्नोलॉजी, आप सर छोड़ेंगे उस चीज़ को? नहीं, मैं लिटरली अगर मैं फ्यूचर में भी गाड़ी कोई लेता हूँ तो एटलीस्ट वो टिगुआन जैसी ही कोई गाड़ी होगी, या अभी आपके साथ बात करने के बाद क्वाट्रो की जो है वो ऑडी का, मैं आपको ये Q3 वगैरह कुछ, मैं स्टेटमेंट दे दूँ सर एक, ठीक है जरूर, 50 लाख तक, 50 लाख। देखिए सर 7 सीटर SUV तो कोई होती नहीं है परफेक्ट, हाँ जी, आपको भी पता है कि थर्ड रो कितना क्रैम्प्ड रहता है, प्रैक्टिकल नहीं होता, और प्रैक्टिकल नहीं होता ना, बात वही आ गई कि प्रैक्टिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑफ रोडिंग नहीं करनी, 7 बंदे नहीं बिठाने ना। सुंदरदीप जी, एक आपने रोड प्रेजेंस की बात की है, मुझे आप एक बात बताइए, आपने T-Roc कितने की ली? 22.10 की। इसके 22 के ऑप्शन में आपके पास और गाड़ियाँ कौन सी थी? सेल्टोस थी, सेल्टोस थी, क्रेटा थी, हाँ जी, आप महिंद्रा XUV 500 थी, हैरियर भी थी। अब सर ये व्यूअर्स का आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मुझे अब ये बताइए, अगर आप उन गाड़ियों में होते तो कितने लोग आपसे पूछते हैं कि सर गाड़ी कैसी है? कोई भी नहीं। और T-Roc में आपको कितना एक्नॉलेज और दिखा जाता है? बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है इससे। तो ये जो आपने पहले माइंडसेट की बात की है कि लोग क्या मांगते हैं, तो इसमें ज़्यादा था कि उसमें ज़्यादा था? अब आप मुझे एक बात बताइए सर, अगर मैं अमेरिकन जायंट SUV की जो बात कर रहे हैं, अगर मैंने वो ले ली, XYZ बंदे ने जैपनीज़ की जो है, हम सर नाम नहीं लेंगे, लोग समझ जाएंगे, हाँ जी, उन्होंने वो ले ली, मैं ऐसा टिगुआन लेके चला गया ऑल स्पेस, अब सर 10 लोग खड़े हैं वहाँ पे, अब ये बताइए कि वो 3 गाड़ियों में चलकर किसके पास आएंगे पूछने के लिए? अब मुझे बताइए सर, वो मेरे पास आएंगे।
सर जो कंटिन्यू जो सर देख बात है ना, बात आ गई प्रैक्टिकलिटी की। बातें करना, एंटिसिपेट करना अलग चीज़ है, बट रियल वर्ल्ड में लोग कैसे देखते हैं वो अलग चीज़ है, पिक्चर है। हमको वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी। आपने टी रॉक ली है तो 10 लोग आपको देखते हैं और पूछते हैं। अगर आप यही भेड़ चाल के हिसाब से चलते हैं, आपको कोई नहीं पूछता। नोबडी विल। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट ये देना चाहता हूँ कि 50 लाख तक कोडियक, यस, और टिगुआन ऑल स्पेस। अभी नॉर्मल टिगुआन आ रही है वैसे 7 सीटर एसयूवी में, ठीक है, 7 सीटर है ये। टिगुआन ऑल स्पेस इज अ 7 सीटर, बट टिगुआन नॉर्मल इज अ 5 सीटर। हाँ, बट टिगुआन ऑल स्पेस इज नॉट देयर ऑन द सेल नाउ। हाँ, नहीं है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ जी, क्योंकि बीच में आती है टिगुआन, अभी थी, अभी 2 महीने बाद फिर से आएगी। ओके। कोडियक का तो 2023 सोल्ड आउट हो गया सारा। हाँ, वो तो 15 मिनट में सोल्ड आउट हो गई थी, 200, आपको पता ही है। हाँ जी, CKD। हाँ जी। तो सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अगर आपके पास 50 लाख में, सर देखिए 2.0 TSI के हिसाब से देखिए सर, माइलेज का तो कोई देखेगा नहीं इसमें, ठीक है। अब तो वैसे भी डीजल का एरिया तो चला जा चुका है, सभी ने प्लग्स खींच लिए हैं अब, ठीक है। तो जो अब आप 2.0 TSI की बात कर रहे हैं, तो सर वो गाड़ी मैंने की है एक्सपीरियंस 2.0 TSI में, तो वो सर 12, 12.5, 13 तक जाती है उसकी फ्यूल इकॉनमी ऑन रोड, और 9 to 10 उसकी सिटी में रहती है। क्योंकि सर ऐसा ना, हम 2.0 आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, बट आप ये देखिए कि साथ जो DSG उसके काम कर रहा है ना, उसके ऑपरेशन ही लो RPM पे हैं ट्रांसमिशन के। वो जो एक रनिंग RPM आपके ऑन रोड सिटी टू सिटी रहते हैं ना, तो वो उसको पावर बैंड में आने नहीं देता, वो 1500 से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी आती है। अब टी रॉक में आपने भी देखा सर, आपने बढ़िया निकलती है, सबसे बढ़िया माइलेज इसकी है टी रॉक की। क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो जो उसके RPM है होल्ड करके रखती है, वो बहुत कम लो RPM ऑपरेशन रहता है, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि जो टर्बो चार्जिंग की वजह से लो एंड टॉर्क है, लो एंड पावर है उसमें। तो जब एक DHE साथ में मिल जाता है, तो ये बहुत किलर कॉम्बिनेशन बनता है तीनों का। तीनों गाड़ियों में से मेरी MPI इंक्लूड करके भी 1.5 TSI सबसे अच्छी माइलेज देता है। शहर में भी ये 12-13 की माइलेज। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो इंजन को चलाने वाली टेक्नोलॉजी आपकी टर्बो चार्जिंग, वो बेस्ट है। लो RPM पे जब आप स्पेसिफिकेशन भेजते हैं ना सर, हम देखिए सर, हमें ये नहीं देखना कि ये कितनी पावर और कितना टॉर्क जनरेट कर रही है, हमने ये देखना कि कितने RPM पे सबसे ज़्यादा कम RPM पूर्ण करती है। हम RPM के रीजन नहीं पढ़ते। अब आपको मैं अगर ये बात बताऊँ, आप शॉक हो जाओगे सर। ऑन पेपर समझने के लिए 1.5 इंजन ज़्यादा डायनेमिक है 1.0 से। ओके, ये सच है ना, डायनेमिक इन सेंस है पावर 150 bhp और 115 Nm। अगर आपको मैं ये कहूँ कि पावर बैंड टॉर्क कर्व 1.0 TSI का ज़्यादा लंबा है, तो सर आपको शॉक नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ जी। आप ना, आप व्यूवर्स में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ना वर्टुस स्लाविया और कुछ है टाइगून की आप क्या नहीं टॉर्क कर्व पे जाने की जरूरत है। आप सिंपल स्पेसिफिकेशन शीट उठाइए ब्रोशर में, ठीक है, आप नेट पर जाइए, आप स्पेसिफिकेशन शीट उठाइए, अभी सर करिए आप काम। इसमें 1.0 वालों का भी निकल जाएगा क्वेश्चन कि 1.0 कैसा इंजन है। ओके, उसकी जो पीक टॉर्क की रेंज है ना RPM की 1750 लेके 4500 RPM तक का है। 1.5 की 1600 to 35 है, 3500 RPM। अच्छा, उनका बैंड ज़्यादा है, उसका बैंड बहुत ज़्यादा है। वो रेड लाइन में 1.0 इज फॉरिंग वे बेटर देन 1.5। ओके, मतलब आपको ब्रांड ने दोनों चीज़ें दे दी कि आप ये भी पिक कर लो, आप ये भी पिक कर लो। ओके, क्या चाहिए सर आपको? एब्सोल्युटली, है ना, बिल्कुल। तो चलो हम फिर से 2.0 पे आ गए थे, बट हमें कोई, मैं वही चाहता हूँ कि 2.0 वाला जो है वो उसी में डिस्कस करें। उसका कारण है कि तो सर जो DSG की बात कर रहे हैं, तो इसका मुकाबले तो गियर बॉक्स ना बनाए, ना बनेगा, नो डाउट। आंखें बंद करके जिसको चाहिए पावर, वो चाहिए अपना आराम से अब DSG की तरफ जा सकते हैं। टिगुआन और कोडियक में से अभी भी उठानी चाहिए। और इसमें Q3 नहीं आती 50 लाख से नीचे, मुझे प्राइस का नहीं याद है। सर Q3 है, Q4, 44, 45 तक बैठ। तो सर देखिए ना, हम मास पैसेंजर गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, अगर हम लग्जरी सेगमेंट में बात करने चलेंगे, वो वीडियो कहीं और चली जाएगी, लीग और चली जाएगी ना। हम बात कर रहे हैं मास मार्केट के लिए। बिल्कुल सही है ना, पैसेंजर से। क्योंकि अगर हम ऑडी वगैरह, मैं आपको ये कहता हूं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो गाड़ियाँ कोडियक तो देखिए अवेलेबल नहीं है, बहुत लोग कंप्लेंट भी करते हैं सुंदरदीप जी। बट अगर मैं एक चीज़ स्टेटमेंट देना चाहूँगा, अगर मेरे को Q5 और अगर कोडियक से एक पिक करनी पड़ी तो मैं कोडियक की पिक करूँगा। मैं वहाँ पर सर देखिए, अगर तो आपको प्रैक्टिकल होना है, जो फीचर मेरे को कोडियक दे देगी ना जी,
वो Q3 में सर, ऑडी में तो फीचर कभी दिया ही नहीं कभी। ऑडी में तो अब गाड़ियों में ऑटो कारप्ले का आना शुरू हुआ, कुछ भी नहीं उसमें तो। हाँ जी। अगर आप 2016-17 तक का लॉट निकालेंगे तो सर उसमें तो ओल्ड स्कूल स्टीरियो वो लगे, स्क्रीन लगी हुई है, कुछ लगे, कुछ नहीं है उसमें। एक ब्रांड के जो उसके ऑडी के जो लोगो है उसकी वैल्यू है और वो है, बट आई विल स्टिल गो फॉर द कोडियक और द टिगुआन। हमने 4x4 सिस्टम की बात कर ली, बिल्कुल, हमने इंजन्स की बात कर ली, रॉकेट साइंस के साथ आपने रिलेट भी कर दिया सर। उसको। एक ना मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और डिस्कस करना चाहूँगा, रिवील करना चाहूँगा। हमने प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की सर बात की थी। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी सर। वो काम इंश्योर करना भी हो रहा है सब। ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ। 53 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ 2 ਜਾਂ 4 ਪਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ। ਮਾੜੇ ਭਾਈ ਬੰਦ